Okay, welcome guys. This is my YouTube channel. I am Harsh Gautam. Okay. सो मैंने जैसे बोला था कि पिछले वीडियो में कि मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं वही बताने जा रहा हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले, और इससे पहले गाइज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको पहले से मिलते रहे। तो ये है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये जाने कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है आखिर। तो ट्रिग्नोमेट्री 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा ट्राई, एक होगा गोनो, एक होगा मेट्री। तो ट्राई मतलब तो 3 हो गया, ये सबको पता ही होगा। गोनो मतलब एंगल और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो गाइस ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है, ये एक ट्रायंगल होता है, उसके 3 साइड और 3 एंगल, उनके बेसिस पे जो टोटल कैलकुलेशन होता है उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो गाइस एक सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ये ट्रायंगल हो गया, मान लेते हैं ट्रायंगल हो गया ABC। और ये कैसा ट्रायंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि B पर 90 डिग्री है। ठीक है। तो गाइज आपको पता ही होगा कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके नीचे वाले को आप कह सकते हो बेस, जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो B से। ये हो गया बेस। और ये हो गया गाइज P यानी परपेंडिकुलर। और ये जो साइड इनके अपोजिट हो गया, ये हो गया हाइपोटेनस। तो आप इसको H मान सकते हो, सिंपली H में लिख देता हूं यहां पर। ठीक है। तो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है ये 3 परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस और उनके रिस्पेक्ट में जो एंगल होगा ये इन पर डिपेंड करता है। अब मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। थीटा कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, या तो ये 30 डिग्री हो सकती है, 60 डिग्री है, कोई भी, ये 22.5 डिग्री हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बेसिकली नॉर्मल में 30, 45, 60 डिग्री ही होती है। ठीक है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे आपके आते हैं, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया। तो ऐसे करके 6 होते हैं बेसिकली पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं साइन पर। साइन, और मान लीजिए इस एंगल के लिए हमको साइन का वैल्यू निकालना है। ये एंगल कौन सा है, ये एंगल थीटा है। तो ये क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है गाइस वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाती है हमारी साइन थीटा की वैल्यू। और उसके बाद आता है कॉस थीटा। तो गाइस कॉस थीटा हो जाता है बेस बाय हाइपोटेनस। उसके बाद आता है टेन थीटा, वो हो जाता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो मेनली ये 3 होती है, साइन, कॉस और टेन। आपको इन तीनों को ध्यान में रखना होगा कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के बराबर होता है, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस के बराबर होता है, और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अब साइन के जस्ट अपोजिट आप कह सकते हो, जस्ट अपोजिट एक होता है कोसेक थीटा। तो गाइस जस्ट अपोजिट मतलब इसकी वैल्यू इसके अपोजिट हो जाती है। तो ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे ही अब कॉस थीटा, कॉस के अपोजिट हो जाती है गाइस सेक थीटा। और ये हो जाता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। और 10 के होती है कॉट थीटा, ये हो जाता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो गाइज हमने देखा साइन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस की जो वैल्यू होगी वो साइन थीटा के बराबर होगी। कॉस थीटा हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस की जो वैल्यू होगी वो कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी।
और टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर बाय बेस होगी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होगी वो टेन थीटा। जब हम इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये है, ध्यान दीजिएगा गाइस, जब हम इस एंगल के लिए बात करें तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। अगर हम क्या करें, ये वही ट्रायंगल है ए बी सी, बी पर 90 डिग्री, और अगर हम इस एंगल के बारे में बात करें, अब ये हमारा थीटा है, तो अब क्या हो जाएगा, अगर आप इसको बेस मान रहे हैं, अगर ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस है, तो इस बार ये वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस नहीं होगी टेन थीटा की, क्योंकि हम इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं। बेस कौन सा साइड होता है, जो आपके एंगल के साथ होता है, यानी ये आपका बेस होगा और ये आपका परपेंडिकुलर होगा। यानी इसको इस तरह से जब आप देखेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, क्योंकि आपका एंगल थीटा यहाँ है और एंगल जिस साइड के साथ रहता है वो आपका बेस होता है। तो इस बार जो होगा टेन थीटा का वैल्यू वो हो जाएगा बेस बी बाय पी यहाँ के हिसाब से, ये कह सकते हो आप इस ट्रायंगल के लिए। ये ट्रायंगल 1 हो गया, ये ट्रायंगल 2 हो गया। तो ट्रायंगल 2 के लिए आपका साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा सी बी बाय ए सी। क्यों? क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर है, इस केस में ये हमारा परपेंडिकुलर है, इस केस में ए बी हमारा परपेंडिकुलर था। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, ये थीटा का पूरा खेल है, ये थीटा जिस तरफ होगा उस तरफ के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा। तो वैसे ही कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस इस बार हमारा ए बी है, यानी ए बी अपॉन ए सी। टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी। और इसके जस्ट अपोजिट आपका कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। और एक और बात, कॉस थीटा का पूरा होता है को सेकेंड थीटा, ठीक है, ओके। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है ट्रिग्नोमेट्री की, ये इंट्रोडक्शन है तो बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं मैं देने वाला हूं कुछ भी, लेकिन जो बेसिक चीजें होती है जैसे टेन थीटा, ध्यान दीजिएगा टेन थीटा जो बीसी अपॉन ए बी है, या सी बी अपॉन ए बी भी कह सकते हैं, मान लीजिए इसको मैं बीसी मान लेता हूं, तो बीसी अपॉन ए बी है, यानी इसका और इसका अपर वाला है। तो कुछ ध्यान दीजिएगा, कुछ दिमाग में आएगा आपके। तो ये अगर आप साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा बीसी अपॉन ए सी डिवाइडेड बाय ए बी अपॉन ए सी। तो ये क्या हो रहा है, ए सी और ए सी कट जा रहा है। तो ये जब कट जा रहा है तो बचता क्या है, बी सी अपॉन ए बी। और ये किसके बराबर है, ये टेन थीटा के बराबर है। तो ये हमारा हो गया टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ऐसे ही जस्ट इसके अपोजिट, टेन थीटा के अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बेसिकली इतनी सारी चीजें हैं जो इंट्रोडक्शन में आती है। अब कुछ और प्रॉपर्टीज होती है, मैं उसे भी जो क्लियर कर देता हूं आपके लिए। तो जैसे प्रॉपर्टीज होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या गाइस ध्यान दीजिएगा, मैं इसको इसी से प्रूफ करने वाला हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन हमारा क्या है, P बाय एच, यानी P अपॉन एच होल स्क्वायर। कॉस हमारा क्या है, B अपॉन एच होल स्क्वायर, क्योंकि यहां स्क्वायर है इसलिए मैंने होल स्क्वायर। तो ये मेरा RHS हो गया, P स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। या मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब एक बात बताइएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। यानी P स्क्वायर बराबर प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस स्क्वायर। हो गया हमारा काम।
एच स्क्वायर कट गया, ये हो गया 1, यानी LHS हो गया RHS के बराबर। माफ कीजिएगा, ये हमारा LHS था, तो ये हो गया RHS के बराबर। तो ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। अब एक होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये पहली प्रॉपर्टी थी। माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है। सेम ऐसे ही करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो यहां से देखेंगे सेक किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूस बाय बेस के बराबर, यानी h बाय बी होल स्क्वायर। ये बेसिक चीजें हैं, मैं बस इसको और इसको मैनिपुलेट कर रहा हूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। 10 हमारा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। अब क्या हुआ, ये हमारा LHS हो गया, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका h स्क्वायर के बराबर होता है। अगर पी स्क्वायर को इस तरफ भेज दे, इसको उधर भेज दिए, क्या है भेज देते हैं यार, भेजने में क्या है, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अपना काम जब तक बन रहा है तब तक भेज दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, टेंशन नहीं है, आराम से करते रहो बस। देखो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का जरूरत था, ये यहां पर आ गया, इसको यहां पर से उठा करके यहां डाल देंगे। h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, बी स्क्वायर के बराबर। बी स्क्वायर को जब बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिए तब क्या बचा, 1 हो गया भाई, हो गया हमारा काम, ये भी प्रूफ हो गया। तीसरा प्रूफ करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत से लोग ये सब जानते होंगे, ठीक है, बेसिक चीजें हैं, अगर दोबारा रिवीजन भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब कोसेक की वैल्यू क्या होगी, यहां देखते हैं क्या है, कोसेक की वैल्यू क्या है, h अपॉन पी। कॉट की भी देख ही लेते हैं, b अपॉन पी। चलिए कोसेक की वैल्यू h अपॉन पी, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर डाल दिए, माइनस b अपॉन पी, इसका भी होल स्क्वायर डाल दिए, हमारा LHS हो गया, या RHS के बराबर हो गया था गाइस। तो क्या हो गया, नीचे पी स्क्वायर हो गया, ऊपर हो गया h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहां जाते हैं, यहां इस इक्वेशन पे, इसको यहां उठा के लाते हैं, यहां लाते हैं, हाँ आ गया। अब यहां पर क्या करेंगे, पी स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, उधर कर देते हैं h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से भेज देते हैं यार, जब तक कोई दिक्कत नहीं भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। पी स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या होगा, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का काम था, यहां पर ले आए। मैथ वाले लोग बड़े जुगाड़ू होते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेते हैं, ठीक है। h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया इधर, अब h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिए, पी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये सब पाइथागोरस थ्योरम से हो रहा है, ये सब आपने पहले 9th में पढ़ा हुआ होगा, 9th में 8 में, सारे बोर्ड के अलग अलग होते हैं, पहले से पढ़ा हुआ है, इतना मान के चल रहा हूं कि आपको ये आता है। तो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर हो गया। अब ये फिर यहां पर कैंसिल हो गया, ये 1 के बराबर हो गया, नहीं ये RHS के बराबर, ये प्रूफ हो गया। तो ये बेसिकली 3 प्रॉपर्टी है जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री में है। तो मैक्सिमम जगह 10th में तो खास करके ये मैक्सिमम जगह ये प्रॉपर्टी यूज होगी, और ये आगे जाकर के भी बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, एक बेसिक इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो ये पहली वीडियो है, लेकिन ये आखिरी नहीं है, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो गाइस कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि किस क्लास में हो आप और किस तरह के वीडियो चाहते हो। बेसिकली मेरा फोकस है 10th 11th और 12th के लिए, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा जरूरत है। और अगर जूनियर क्लास के भी किसी को जरूरत होगी वो कमेंट सेक्शन में डाले, टॉपिक कौन सा है, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए गाइस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल की घंटी बजा दें, और जितना से जितना हो सके इसको शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट, टीचर को भी कब मजा आता है पढ़ाने में, जब ज्यादा स्टूडेंट हो, बहुत सारे स्टूडेंट हो, तो बहुत अंदर से मतलब मजा आ जाता है, मतलब फील आ जाता है एकदम से, मतलब पढ़ाने में, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा सही से पढ़ाने में मजा आएगा, और जितने जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग हैं उतने जल्दी मैं किसी क्लास को उठा करके पूरा एक तरफ से पूरा मैथ फिनिश करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइम आपके लिए, कोरोना की वजह से बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है आपका ऑलरेडी, ना कोचिंग खुले, ना स्कूल खुले, ना कॉलेजेस खुली हुई है।
तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, जितनी जल्दी लोग बढ़ेंगे, जितना ज्यादा लोग जुड़ेंगे, मैं कोर्स को स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। और लोग कमेंट्स में जरूर बताएं कि कौन से क्लास के लिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करूं, 10th 11th या 12th। ओके, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।